स्टार्ट करते हैं हम अपना। अगेन गुड मॉर्निंग। हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है। वो थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास क्या कहती है वो सब देखेंगे, वो समझेंगे पहले, फिर उसमें क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक ट्रायंगल है, वहां पर सबसे पहले हमें एक एबीसी ट्रायंगल गिवन है, जहां पर हमको ये दिखाना है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि जो इस ट्रायंगल में जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के। एंड सेकंड चीज हमें प्रूव करनी है कि जो डीई है वो बीसी का हाफ है, यानी डीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। आपको ये चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side, यानी जो आपके पास ये साइड है DE, वो AB का मिड पॉइंट D है और E है वो AC का मिड पॉइंट है। तो आपके जो ट्रायंगल की जो कोई भी दो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या कहना है कि इज इक्वल टू द पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो आपकी जो DE है वो BC के पैरेलल दिखाना है हमें, एंड हाफ ऑफ इट, और इसका हाफ है ये दिखाना है हमें। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज जो स्टेटमेंट है वो समझ में आई कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, वहां पर हमारे पास क्या है कि जो एबी का मिड पॉइंट डी पॉइंट है एंड एसी के ऊपर मिड पॉइंट ई है। जब हमने उन मिड पॉइंट्स के ज्वाइन किया, हमने तो क्या देखा कि ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स, ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स पर जो मिड पॉइंट हमने ज्वाइन किया है, जो वो लाइन जो हमारी सेगमेंट बन रही है वो पैरेलल है बीसी के एंड हाफ है इसी के। ठीक है, बीसी के। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये तो हमारी स्टेटमेंट है थ्योरम की, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम बोलेंगे, और जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे वो कन्वर्स होगा इसी थ्योरम का। तो जो 8.2 एक्सरसाइज है वहां पर हमारे पास सिर्फ दो ही थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो गिवन क्या है आपके पास है ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड एसी रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि अगर पहले डी गिवन है तो वो एबी लाइन पर है, पहली वाली जो लाइन गिवन है उस पर, और ई है वो एसी पर है। तो देखिए डी है वो एबी का मिड पॉइंट है और ई है वो एसी का मिड पॉइंट है, ये हमें क्या है गिवन है। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी है वो बीसी के पैरेलल है एंड डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी, ये हमें दोनों चीजें प्रूव करनी है। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन की, लेकिन आपको पता आना चाहिए कि आपने कंस्ट्रक्शन क्यों की। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी कि हमें कंस्ट्रक्शन ही की। तो आपने कंस्ट्रक्शन पहले देखे कि क्या कंस्ट्रक्शन किया आपने, ड्रॉ सीई, सॉरी ड्रॉ सीएफ है, ड्रॉ सीएफ पैरेलल टू एबी। जो आपने जो ये सीएफ को पैरेलल बनाया है वो आप मान के चले हो कि एबी के पैरेलल है। ठीक है, कि अगर आप जब सीएफ एबी है वो सीएफ के पैरेलल है, या आप बोल सकते हो डीबी के पैरेलल है। ऑटोमेटिकली अगर वो एबी के पैरेलल है तो वो उसके किसी भी पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो जो डीबी है वो एडी के इक्वल ही तो है, क्योंकि डी है वो मिड पॉइंट है मेरे पास। जब भी हमारे पास किसी लाइन पर मिड पॉइंट होता है तो मतलब क्या होता है कि वो हाफ पार्ट्स में इक्वल डिवाइड कर रहा है उसको, तो एडी को हम डीबी भी बोल सकते हैं। तो जो कंप्लीट एबी के पैरेलल लिया है हमने सीएफ, वो डीबी के भी तो पैरेलल होगा। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हमें पैरेलल प्रूव करना है डीई को बीसी के। तो हमने देखा जो डीई है वो शॉर्ट है, शॉर्ट साइड एज कंपेयर टू बीसी। तो हमने क्या किया कि जब डीई को हमने प्रोड्यूस किया पॉइंट एफ तक, तो अब हम जब डी बी सी एफ को एक पैरेललोग्राम अगर हम प्रूव कर दे तो वहां से हम बोल सकते हैं कि जो डीई है वो पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की ताकि हमारी जो ये शॉर्ट लेंथ है ये इसके पैरेलल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए। तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन की। हमें डीबीसीएफ को क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। जैसे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, हमारा मेन मोटिव है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल होना चाहिए। तो हम डीबीसीएफ को सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है, जैसे ही हमने पैरेललोग्राम बनाया तो हमें पता चलेगा कि जो डीई है वो ईएफ के इक्वल है, क्योंकि जो डीएफ है वो बीसी के पैरेलल है। तो हम जब यहाँ से जब इन दोनों को पैरेललोग्राम बनाए कि अपोजिट साइड्स को हमें पैरेलल बनाना है, तो अगर पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बता रखी कि उनमें से आप किसी भी एक को सेटिस्फाई करवा दो।
तो अगर मैं उसमें से एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो डीबी है वो सीएफ के पैरेलल है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में लिया है कि सीएफ है वो एबी के पैरेलल है, तो उसके किसी पार्ट के भी पैरेलल होगा। तो अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी दिखा दूं, ठीक है, मैं अभी आपको रफली समझा रही हूँ, बाकी उसके बाद हम क्वेश्चन करके देखेंगे। जब मैं डीबी को सीएफ के इक्वल दिखा दूं तो क्या होगा, डीबी सीएफ एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेलल तो हमारी कंस्ट्रक्शन में ही है, बट इक्वल और दिखाना है, तो उसके लिए हमें डीबी की बजाय मैं सीएफ को अगर एडी के इक्वल दिखा दूं, क्योंकि एडी है वो डीबी के इक्वल है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास दो ट्रायंगल बन रही है, एडीई एंड सीएफई। तो अगर मैं सीएफ को एडी के इक्वल दिखा दूं तो हमारी बात बन सकती है कि ये इसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये इसी के इक्वल है, डी है वो मिड पॉइंट है इसलिए। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं तो मेरे पास जो एडी है वो सीएफ के इक्वल भी आ जाएगा, क्योंकि सिंपलिसिटी पार्ट से। तो मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो सबसे पहले देखिए हम किस तरह से करते हैं। जो प्रूफ है, ठीक है, इन ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल सीएफए। तो आपको बताया मैंने, आपको जो समझाया रफली कि हमें क्या क्या करना है। हमें डीबीसीएफ को एक पैरेललोग्राम बनाना है, और वो पैरेललोग्राम हमारा तभी बन सकता है कि जब अगर उसकी कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का वन पेयर है वो पैरेलल भी और इक्वल भी हो। तो जो सीएफ है वो बीडी के पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है, तो हमारा मेन मोटिव होगा फिलहाल कि हम सीएफ को बीडी के इक्वल दिखाएं। और सीएफ को बीडी के इक्वल दिखाने की बजाय अगर मैं सीएफ को एडी के इक्वल दिखा देती हूँ तो मेरे पास जो एडी है वो डीबी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप गिवन में भी लिख सकते हो, दैट इज जो एडी है वो किसके इक्वल है, डीबी के, एंड जो एई है वो किसके इक्वल है, ईसी के, ठीक है। ये आप गिवन में भी लिख सकते हो कि जब डी मिड पॉइंट है एबी का तो एडी इक्वल्स टू डीबी है। तो अब आप देखिए इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब कीजिए, आपको पता है ट्रायंगल एडीई की साइड एई और ट्रायंगल सीएफई की साइड ईसी दोनों इक्वल है, क्योंकि ई है वो एक मिड पॉइंट है जो कि हमें गिवन है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एई है वो किसके इक्वल है, सीई के, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। रीजन हमें हर किसी का लिखना है, ठीक है। एक लाइन हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद अब देखिए लाइन एंगल चैप्टर में हमने किया था कि अगर कोई दो लाइन आपस में कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो उसमें ये एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है। यहाँ पर आपके पास ये क्रॉस बन रहा है एक तरह से। तो आपका जो ये एंगल है, ये एंगल, ये दोनों इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम इस एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF। एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF। क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद अब आप देखोगे कि ये एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है। बता सकते हो कैसे? देखिए आपने जो कंस्ट्रक्शन में किया था कि आपके पास जो CF है वो AB के पैरेलल है एंड जो AC है वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपके पास जो ये एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपके पास क्या होगा, इक्वल। तो आपके पास कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास AB है एंड ये हमारे पास CF है। तो ये कुछ आपके पास इस तरह से बन रहा है। तो आपका जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास गिवन है कि जो CF है वो AB के पैरेलल है, CF है वो AB के पैरेलल है and AC is a transversal line, then angle DAE is equal to angle FCE. This is alternate interior angle. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, angle DAE equals to angle FCE, alternate interior angles, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एंगल साइड एंगल से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। ट्रायंगल AD is congruent to AE है वो CE के इक्वल है, तो AE CE के इक्वल है, तो यानी CFE आएगा बाय साइड एंगल साइड। हो गई हमारी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। अब इनके सिमेट्रिसिटी के पार्ट से देखिए, यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इनके सामने वाली साइड्स है वो एक दूसरे की कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, वो भी इक्वल होंगी।
तो इसके सामने वाली साइड एडी है एंड इस एंगल के सामने वाली साइड सीएफ है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो एडी है वो सीएफ के इक्वल है बाय सीपीसीडी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? जैसे ही आपके पास एडी है वो सीएफ के इक्वल आ गई। अब आपको पता है कि एडी है वो डीबी के भी इक्वल है। जब एडी सीएफ के इक्वल है और एडी डीबी के इक्वल है तो वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो डीबी है वो हमारा सीएफ के इक्वल है। तो हमारे पास जो डीबी है वो सीएफ के पैरेलल भी था कंस्ट्रक्शन में और हमने इसको इक्वल भी प्रूव कर दिया। तो वहां से बोल सकते हैं कि जो डीबी सीएफ है वो क्या हो गया हमारा पैरेललोग्राम। तो देखिए आगे किस तरह से करते हैं। यहां तक हो गया। जो एडी है वो सीएफ के इक्वल है बट एडी इक्वल्स टू डीबी, ये हमें क्या है गिवन है एडी एंड डीबी और ये इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, ठीक है। और एडी हमारा सीएफ के भी इक्वल है तो इन दोनों से क्या हो गया जो सीएफ है वो बीडी के इक्वल हो गया, ठीक है। जो सीएफ है वो बीडी के इक्वल हो गया एंड हमारे सीएफ है वो पैरेलल भी है बीडी के। कंस्ट्रक्शन में देखिए कि सीएफ है वो पैरेलल है एबी के तो डीबी है वो एबी का ही तो पार्ट है तो इसलिए वो डीबी के भी पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि DBCF इज ए पैरेललोग्राम। कि आपके पास जो DBCF है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास पैरेललोग्राम आ गया तो उसकी जो अपोजिट साइडें होती हैं वो क्या होती है पैरेलल होती है, ठीक है। जो अपोजिट साइडें होती हैं वो पैरेलल होती है। हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डीएफ है वो हमारा बीसी के पैरेलल है। डीएफ पैरेलल टू बीसी या फिर इक्वल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पैरेललोग्राम हो गया हमारे पास। तो डीएफ है वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ओके, उसके बाद जब आपके पास पूरी लाइन यानी पूरी लाइन आपके पास बीसी के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी तो आपके पास पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं DE is also parallel to BC। तो रीजन में क्या लिखोगे कि जो DE है हमारे पास वो पैरेलल है BC के, सॉरी DF, ठीक है। जो DF है वो पैरेलल है हमारा BC के, देन जो DF का कोई भी पार्ट होगा वो भी पैरेलल होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ DF is also parallel to BC, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या बोल दिया आपने कि जो DE है वो BC के पैरेलल हो गया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया कि DE को हमने BC के पैरेलल दिखा दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? बोलिए। यस मैम। यस मैम। देन उसके बाद हमें जो सेकंड पार्ट था उसमें क्या प्रूव करना था कि जो DE है वो BC का हाफ है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आप देखोगे कि जो DF है वो BC के इक्वल है क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम हम प्रूव कर चुके हैं DBCF को। तो हम बोल सकते हैं कि जो DF है वो BC के इक्वल है, यहाँ पे हमने लिखा भी। बट अब देखिए जो DE है वो EF के इक्वल भी तो है। कैसे? जब हमने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने वाली साइड्स भी तो इक्वल होंगी बाय सिपेसिटी से। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, हम जहां पर हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी ना वहां भी हम लिख सकते थे कि जो DE है हमारा वो EF के इक्वल है, ठीक है। तो हमने DF को किस में तोड़ दिया, DE प्लस EF इक्वल्स टू BC। अब यहाँ से हम DE को या तो EF में चेंज करो या EF को DE में चेंज करो, बट हमें जो प्रूव करना है उसमें DE चाहिए तो हमें DE को एज इट इज रखना है। तो DE प्लस DE इक्वल्स टू BC। रीजन लिखोगे कि आपने EF को DE क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा DE है वो इक्वल्स टू है EF के बाई सिपेसिटी से, ठीक है। ये चीज हम पहले दिखा चुके हैं। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ DE इक्वल्स टू BC एंड DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। समझ में आई हमारी मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट हमारी थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास किसी भी एक ट्रायंगल में कोई लाइन सेगमेंट है वो ज्वाइन हो रही